जय हिंद, नमस्कार शिक्षक एंड विद्यार्थी। आप जान ले कि कब कौन सा एग्जाम इंफॉर्मेशन आने वाली है, कहाँ पर आने वाली। देखिए यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है ओनली फॉर एग्जाम इंफॉर्मेशन, चाहे एग्जाम की बात हो, चाहे एडमिट कार्ड, चाहे जॉब वैकेंसी, चाहे कुछ भी ईयर वाइज कुछ भी A to Z, समझ रहे ना। चाहे कौन सा अप्लाई कब हो रहा है, क्लास 10 में कौन सा वैकेंसी आने वाली है, क्लास 10 के विद्यार्थी के लिए डेमी एडमिट कार्ड कब आने वाला है, रिजल्ट कब आएगी, 12th कब प्रैक्टिकल होगा, कब एग्जाम होगा, A to Z इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। इसी आधार पर हमने लेकर आया SCC। SCC क्या है? SCC का पूरा बायोडाटा निकाल के देंगे, आज आपके सामने रखेंगे। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है SCC होता क्या है, हमने जानेंगे SCC मतलब व्हाई, SCC होता क्या है। तो प्यारे बच्चों अंत तक देखना, आपको समझ में आएगा 101%। ठीक है, SSC के बारे में समझेंगे। ठीक है, और इस चैनल का नाम क्या है तो आप कमेंट बताइए चैनल का नाम क्या रखा जाए। ठीक है, अभी थोड़ा सोच समझ कर रखेंगे इसमें नाम। ठीक है, ओके। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, चलो यहाँ पर समझते हैं SSC होता क्या है। ये जो इन्फॉर्मेशन इसलिए दिया गया है क्या, ताकि आपको पता चलना चाहिए, जो चीज तैयारी कर रहे हैं आपको पता चलना चाहिए SSC होता क्या है। राइट, SSC में क्या चीज होनी चाहिए, क्या चीज नहीं होनी चाहिए, क्या चीज उपलब्ध है अभी, क्या आने वाले है, सब कुछ जाने। कितना पास 10th आउट, क्या क्या चीजें लग रहा है, सब कुछ A to Z चीज जानेंगे। चलो यहाँ पर समझिए, पहले SSC होता क्या है। हम जो SSC फॉर्म भरने वाले हैं वो होता क्या है, देखो यहाँ पे SSC होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यानी इसका SSC का फुल फॉर्म अगर कोई पूछे तो क्या बताना है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भारत सरकार का एक भर्ती योग्य है, आयोग है, जो विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और सरकारी कार्यालयों में ग्रुप बी एवं ग्रुप सी पदों पर भर्ती करता है। यानी देखो यहाँ पर SSC का काम क्या है, SSC में होता क्या है कि भारत सरकार एक भर्ती निकालता है जहां पर आपको क्या करवाया जाता है, ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल के पदों का क्या मिलता है, भर्ती मिलता है। समझ रहे हो ना, आपको बताया जाए इसमें बहुत कुछ है भाई। इस फॉर्म को सब बच्चे को फिलअप करना चाहिए, हर बच्चे को एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। राइट, ऐसे नो। देखो यहाँ समझो, अब समझ स्टेप बाय स्टेप ना। पहले समझ लेते हैं SSC का फुल फॉर्म क्या होता है। SSC पढ़ते हैं तो फुल फॉर्म क्या होता है समझो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। क्या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, क्या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसका हिंदी मतलब समझ लो ना, इसका फुल फॉर्म अगर पूछे SSC का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या बताओगे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। राइट, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ना। अगला देखो समझो, उसके बाद देखो यहाँ क्या कह रहे हैं यहाँ पर, स्थापना। देखो यहाँ बाबू SSC का स्थापना कब हुआ था, देखो यहाँ स्थापना 4 नवंबर 1975 में हुआ था। ये जॉब का स्थापना कब हुआ था, 4 नवंबर 1975। हमने बोला है कि पूरा बायोडाटा मतलब पूरा बायोडाटा। ठीक है, और देखो इसका पहले नाम क्या था, सबोर्डिनेट सर्विस कम्युनिकेशन, समझो यहाँ पर कमीशन। क्या सर्वोर्डिनेट, क्या सर्वोर्डिनेट सर्विस कमीशन, कम्युनिकेशन सॉरी कमीशन। ठीक है था, अब लेकिन हो गया बाद में इसका नाम बदलकर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बनाया गया, SSC कर दिया गया। ठीक है, ऐसे नो, पहले था सब सर्वोर्डिनेट सर्विस कमीशन, अब क्या नाम है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर समझो, देखो इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में। कहाँ है मुख्यालय, दिल्ली में। ठीक है, अगर पूछे SSC कौन एग्जाम दे, केंद्रीय, क्या केंद्रीय होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर SSC किसके अधीन कार्य करता है, SSC जो है ये एग्जाम है, ये है किसके अधीन कार्य करता है, भारत सरकार द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड टर्निंग डिपोर्ट। देखो यहाँ पर DOPT, डिपोर्ट के अंदर काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनली पब्लिक ग्रेंस और पेंसिशन। ठीक है, ऐसे नो, थोड़ा इंग्लिश मेरा कमजोर है तो मेरा भाई इंग्लिश मिस्टेक हो सकती है, लेकिन कल से इंग्लिश पढ़ के आऊंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आप इसका उद्देश्य क्या है, SSC का उद्देश्य क्या है, देखो यहाँ पर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में योग्य उम्मीदवारों की भर्ती करना। क्या इसका कहाँ काम है, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभागों में क्या काम करना, इसका उम्मीदवारों को क्या करना है, भर्ती करना। ठीक है, इसका क्या ही कार्य उद्देश्य है। ठीक है, समझो समझो क्या कह रहे हैं आप। SSC में कौन कौन सा एग्जाम होता है, देखो यहाँ पर SSC JEE, SSC GHT, SSC सिलेक्शन पोस्ट, SSC दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, SSC दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल,
SSCGL, SSCHSL, SSCMTS, SSCGD कांस्टेबल, SSCPO, SI, SSC स्टेनोग्राफर। हम इसके बारे में एक एक चीज, SSJ क्या होता है इसके बारे में बताएंगे पूरा, SSCJHET क्या होता है, हम A to Z चीज अगले वीडियो में जानेंगे। ये सब इसके अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर, उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, योग्यता क्या होनी चाहिए SSC पास करने के लिए, 10वीं पास और 12 पास स्नातक ग्रेजुएटेड पद के अनुसार होना चाहिए। देखो समझो, आप 10वीं पास है तब पर फॉर्म फिल कर सकते हैं, अगर 12वीं तब पर भी कर सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर स्नातक, और अब मेरे भाई ग्रेजुएट मतलब समझ रहे हो ना, BA BSc कुछ भी से किए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भर सकते इस फॉर्म को, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर हर लेवल पर, हर डिग्री पर हर एक तरह एग्जाम है, ठीक है। देखा ये जो फॉर्म कौन फिलअप कर सकता है, पहला नंबर क्या योग्यता होना चाहिए, 10वीं या 12वीं मतलब ग्रेजुएट, ठीक है। सामान्य उम्र 18-27 होना चाहिए, कुछ पदों के लिए 28 से 30 होता है, कुछ पदों पर 20 से 30 होता है। आरक्षण के अनुसार आयु में छूट, यानी देखो यहाँ पर आप इतना लिमिट में है तो ठीक है, और अगर आपका अंदर आरक्षण आ रही है, छूट मिल रहा है, तो आप छूट ले सकते हो, उसके अनुसार आपको आयु में भी कमी किया जाएगा, ठीक है। आपके लिए बहुत बेहतर होगा, ठीक है। आरक्षण के लिए सब कुछ मतलब चल रहा है, ठीक है। उसको देखो यहाँ पर चयन प्रक्रिया क्या है, समझे यहाँ पर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT, यानी आपका जब भी एग्जाम लेगा क्या, CBT लेगा, ठीक है। स्किल टेस्ट जहां लागू हो, फिजिकल टेस्ट कुछ पदों पर, कुछ पदों में देखो यहाँ पर जहां लागू होगा वहां स्किल टेस्ट, लेकिन CBT टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिजिकल टेस्ट, उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके मेडिकल एग्जामिनेशन कुछ पदों पर, अन्य कुछ पदों पर एग्जामिनेशन लिया जा रहा है, मतलब यहाँ पर कुछ पदों पर क्या लेगा, यहाँ पर मेडिकल टेस्ट लेगा, कुछ पदों पर सब बने लेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब में लेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर सब कुछ कुछ जहां लागू हुआ वहां लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन परफेक्ट रूप से देखो यहाँ पर कंप्यूटर और मेडिकल हर नहीं सॉरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हर कुछ में लिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर समझो, फोकस करना क्या कह रहा है, SCC में मिलने वाली प्रमुख नौकरियां क्या क्या, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, CBI सब इंस्पेक्टर, एक्सरसाइज इंस्पेक्टर, प्रिविनेट ऑफिसर, असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर, ऑडिटर, अकाउंट क्या अकाउंट, उसको देखो यहाँ पर अकाउंट, टैक्सी असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सोर्टिंग असिस्टेंट, ठीक। उसके बाद जूनियर इंजीनियर, कांस्टेबल, उसके बाद क्या है स्टेनोग्राफर। इतना प्रमुख नौकरी इसके अंदर उपलब्ध है, ठीक है। देखो यहाँ पर थोड़ा मेरा इंग्लिश कमजोर है मेरे भाई, माफी चाहूंगा गलती हो रहा है, ठीक है। अगले वर्ष सुधारने की कोशिश करूंगा। देखो यहाँ पर वेतन क्या है इसका, लगभग 18,000 से लेकर 1,42,000 मिलेगा, पद एवं पे लेवल के अनुसार, ठीक है। आप किस पद पे काम कर रहे हो, आपको जब भी मिलेगा तो 18,000 प्लस मिलेगा, ठीक है। परीक्षा के माध्यम क्या, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन क्या, CBT क्या, CBT द्वारा लिया जाएगा, ठीक है। जब भी होगा क्या लगा एग्जाम, इसका क्या होता है CBT। आवेदन प्रक्रिया क्या है, देखो यहाँ पर आवेदन से क्या है, ऑनलाइन पहले क्या करना, ऑनलाइन एडमिट का डाउनलोड, CBT परीक्षा रिजल्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल सिलेक्शन, यानी पहले आवेदन करो, उसके बाद एडमिट कार्ड लाओ, उसके बाद एग्जाम दो, रिजल्ट देखो, उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन, ठीक है, सिलेक्शन। उसके बाद देखो यहाँ पर समझ, वेबसाइट कौन सा है, HTTPS SSC गवर्नमेंट इन, ठीक, इसका वेबसाइट है। और देखो SSC के क्या फायदे हैं, SSC हम जो बच्चे भरेंगे इसका क्या फायदा हो सकता है, देखो यहाँ पर क्या है, अस्थायी नौकरियां, क्या अस्थायी नौकरियां, अच्छा वेतन, DA HRA TA, पेंशन लागू नियमों के अनुसार, जॉब सिक्योरिटी, प्रमोशन के अवसर पर, यानी देखो यहाँ पर ये सब इसका फायदा है, ठीक है। आपको प्रमोशन की भी अवसर फायदा दिया जाएगा, जहां प्रमोशन ले रहे हो ना उसका ही फायदा है, ठीक है। उसको देखो यहाँ पर समझो, तैयारी कैसे करें, देखो यहाँ पर इसका तैयारी कैसे करना है, देखो यहाँ पर समझो, NCERT बेसिक से पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, मॉक टेस्ट दो, डेली करंट अफेयर्स, रीजनिंग प्रैक्टिस, मैथ प्रैक्टिस, इंग्लिश प्रैक्टिस, ग्रामर अवेयरनेस, ठीक है। यानी सब जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस आप सब चीज क्लियर होना चाहिए तब होगा, ठीक है। अन्यथा सॉरी आप SSC के लिए केबल नहीं हो, एपिबल नहीं। SSC का आवश्यक विषय कौन कौन सा है, गणित है, रीजनिंग है, अंग्रेजी है, सामान्य ज्ञान है, ये सब आना ही चाहिए आपको, ठीक है, तभी होगा सिलेक्शन आपका। किन छात्रों के लिए SSC सबसे अच्छा होगा, 10वीं पास के लिए, 12वीं पास के लिए और ग्रेजुएशन लेवल के लिए, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी के लिए, जो सरकारी नौकरी तैयारी करना चाहते हैं ना उसके लिए पहले एपिबल अच्छा है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है,
लास्ट क्या है, इसका निष्कर्ष क्या है, देखो समझो। एसएससी भारत सबसे लोकप्रिय सरकारी भर्ती संस्थाओं में से एक है। हर वर्ष लाखों उम्मीदवार इसकी परीक्षाओं में शामिल होते हैं। यदि सही रणनीति और नियमित अभ्यास किया जाए तो एसएससी के माध्यम से एक अच्छी सरकारी नौकरी प्राप्त की जा सकती है। यानी आप निष्कर्ष इसका ही नॉर्मल है कि एसएससी भारत की सबसे लोकप्रिय सरकारी भर्ती है, समझ रहे हो ना। अच्छा निष्कर्ष है, आप इसे जाके फॉर्म इन्फॉर्म करना। अगर देखो यहाँ पर एसएससी के बारे में जानकार हो गया तो अगला वीडियो बताओ किस पे लाएं, और जरा सा भी कुछ कमी है तो हमको बताइए कमेंट, हम सीख रहे हैं, आपको भी सिखा रहे हैं। अगर हमने अच्छा का सीख लिया तो आपको बहुत अच्छा काम आएगा और आपको पता चल जाएगा ना एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको A to Z काम जाएगा एग्जाम के बारे में, ठीक है। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, आप प्लीज सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना इस छोटा सा भाई का, ठीक है। जय हिंद। हमको पता है कि मैं उम्रदार भी लोग देखेंगे इसका वीडियो का, लेकिन वीडियो गलत वे मत लेना कि भैया इतना उम्र छोटा है कैसे पढ़ाएगा मेरे भाई। एक्सपीरियंस मेरे पास 1.5 साल का उपलब्ध है, 2 साल का लगभग होने वाला है, ठीक है। और कोशिश रहेगा कल का वीडियो, अगला वीडियो होगा अच्छा खासा हो, ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब मी। जय हिंद साथियों, थैंक यू। और मेरा ऐप का नाम क्या है, टॉपरिक्स, जहां से आप इसका पीडीएफ ले सकते हो। थैंक यू साथियों। ऐप क्या है, देखो यहाँ पे ऐप का नाम लीजिए, टॉपरिक्स। क्या है, टॉपरिक्स, जहां से आप मेरा इसका ऐप और A to Z और इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। थैंक यू साथियों।